हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी का 12th का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 1.4 है, उसकी सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के जितने पार्ट थे उसकी सॉल्यूशन फर्स्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन दे रखे है इसने, कंसिडर द infimum binary operation on a set 1 2 3 4 5 defined by a infimum of b is equal to minimum of a and b. राइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन infimum। इस ऑपरेशन के लिए टेबल बनानी है। तो देखो ये ऑलरेडी इस बुक में ना इसका हिंट के अंदर ये सॉल्यूशन ही दे दिया, हिंट नहीं दे रखी, सॉल्यूशन ही है ये, यानी कि टेबल प्रिपेयर करनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 ये इस साइड लिख दिए, ये बाइनरी ऑपरेशन लगाना है इनफिमम का। 1 से लेकर 5 तक ये लिख दिए यहाँ से। इनफिमम का मतलब क्या होता है, आपको 2 नंबर लिए हैं उनमें से जो मिनिमम होगा वो हम चूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो 2 और 3 को बाइनरी ऑपरेशन में डालते हैं तो हमें 2 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में कम से कम कौन सा है, 2 है। 2 और 2 डाल देंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि 4 4 डाल लेंगे तो 4 आएगा। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसकी जो टेबल, ये टेबल ऑलरेडी यहाँ पे बना के दे रखी है। देखो इसमें आप चेक कर सकते हो 1 से 1 2 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो यानी कि मिनिमम लिख रखा है। 2 की कॉम्बिनेशन में से एक जो वो लिख रखा है जो उनमें से कम है, मिनिमम है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये कंसिडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। यानी कि इस ये टेबल से दे रखा है, यानी कि इस ऑपरेशन की टेबल बना रखी है और ये सेट इस पे बनाया है। तो ये कंप्यूट करवाया इसने कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूट क्या करवाया इसने, 2 3 का बाइनरी कंबाइन करेंगे किसके साथ, 4 के साथ। तो ये पूछा है। तो देखो 2 और 3 टेबल में कहाँ है, ये 2 है और ये 3 है, इनके कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल गया, 1। यानी कि 2 3 कॉम्बिनेशन करने से हमें मिलता है 1। और फिर हम 2 3 और कॉम्बिनेशन करेंगे 4 के साथ। तो देखो ये तो 1 हो गया, यानी कि 1 और 4 का करेंगे। 1 और 4 का क्या मिल रहा है, देखो ये 1 है और ये 4 है, तो इसमें हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है, 1 आंसर आएगा। सेकंड पार्ट में पहले 3 और 4 करेंगे, तो 3 ये रहा और 4 ये रहा, तो क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया। और फिर इसको 2 के साथ कंबाइन कर रखे, यानी कि 2 और 1, 2 और 1, तो ये 2 है और ये 1 है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 1। तो दूसरे पार्ट का भी आंसर 1 आ जाएगा इसमें। अब ये सेकंड पार्ट दे रखा है, इज कम्युनिकेटिव। ये कह रहा है कि क्या ये कम्युनिकेटिव है। तो देखिए कि कम्युनिकेटिव का मतलब है कि कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए हमने, जैसे कि ए और बी, तो इक्वल टू बी और ए होना चाहिए ये। तो इसमें जो चेकआउट कर सकते हैं हम इस टेबल के अंदर, कि जैसे देखो 1 1 तो 1 है, 1 और 2 1 है, तो 2 और 1 और चेक करो तो 1 आ गया। 3 1 मिल के 1 आएगा यहाँ पे, और 1 और 3 मिल के भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये कम्युनिकेटिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दे रखा है कंप्यूट, ये कंप्यूट करना है। पहले 2 और 3 को कंबाइन कर लेंगे और यहाँ पे 4 और 5 को कंबाइन करेंगे, और जो इनका रिजल्ट आएगा उनको फिर कंबाइन करेंगे। 2 और 3 क्या है इसमें, 2 और 3 से कॉम्बिनेशन से क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया। और इसको फिर कंबाइन करेंगे 4 और 5 के कॉम्बिनेशन से। 4 और 5, ये 4 है और ये 5 है। देखो 4 और 5, तो ये 4 है और ये 5, तो ये भी 1 आ गया। अब 1 और 1 से क्या मिल रहा है, ये 1 है और ये 1 है, तो 1 और 1 को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का, ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन में है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 4 5 डिफाइंड बाय स्टार HCF ऑफ A एंड B। HCF ऑफ A एंड B यानी कि A और B जो लिया गया है उनका HCF होगा। इज द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइन इन द एक्सरसाइज, यानी कि इस क्वेश्चन में जो डिफाइन कर रखा है फोर्थ क्वेश्चन में अबाउ वो सेम है या नहीं ये पूछा है। तो देखो यहाँ पे HCF बोल रखे है ना, तो कोई भी दो नंबर है, यहाँ पे कितने हैं 1 से लेके 5, 1 से लेके 5, तो देखो केवल यहाँ पे 4 को छोड़ के बाकी 3 2 5 प्राइम है और एक काउंट में नहीं है प्राइम के अंदर, बट एक और एक का जो जैसे कॉम्बिनेशन करेंगे तो HCF तो 1 ही आएगा। बाकी जो भी प्राइम नंबर हैं, कोई भी प्राइम नंबर है उनका जो HCF है वो क्या आएगा, अगर कोई भी दो प्राइम नंबर है अगर उनका HCF निकालते हैं तो 1 ही आएगा। तो देखो कंप्लीट टेबल के अंदर केवल 4 और 2 के कॉम्बिनेशन को छोड़ के, इधर से भी ये छोड़ के 2 और ये इधर भी 2 आ गया, 4 और 2, यानी कि ये HCF है। 4 और 2 का HCF कितना आ जाएगा, 4 और 2 का HCF कितना आ जाएगा, 2 आएगा 2। बाकी देखो सारे क्या है प्राइम नंबर है तो सबका HCF क्या आ गया, कॉम्बिनेशन करेंगे 3 और 5 का, 5 और 3 का सबका HCF क्या आ जाएगा, HCF 1 आ जाएगा। बाकी 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, 5 5 का जो HCF क्या आएगा वो तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन की ये टेबल एज इट इज़ बनी हुई है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका ये आंसर है, यानी कि ये टेबल बन जाएगी। फिर नेक्स्ट दे रखा है सिक्स्थ में स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, नेचुरल नंबरों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ये एलसीएम है ए और बी का एलसीएम, तो पहले निकालना है जैसे कि ये 5 और 7, यानी कि ये ऑपरेट करना है 5 7 के साथ इस पे बाइनरी। तो इसका मतलब क्या होगा, एलसीएम 5 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों प्राइम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 35, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये उसका आंसर हो जाएगा 35। फिर इज कम्युनिकेटिव, देखिए एलसीएम जैसे कि मान लो कोई दो नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं ए एंड बी, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये ए और बी मतलब ए और बी का एलसीएम, तो ये एलसीएम आ गया ए और बी का, और बी और ए अगर इसमें डाल लेंगे बाइनरी ऑपरेशन में तो यानी कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये फर्स्ट वाला भी एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और ये बी वही आ गया बी और ए बी, तो ये क्या हो गया ए और बी इक्वल टू बी और स्टार ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो ये सिंपल सा है कि यहाँ पे कम्युनिकेट हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम जो है। फिर इसमें नेक्स्ट पूछा है कि एसोसिएट करता है नहीं करता है, तो देखो एसोसिएट, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन नंबर ये 6 है। तो इज स्टार एसोसिएट, तो एसोसिएट मान लो कोई भी 3 नंबर हैं ए बी और सी, बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे क्या है कि ए स्टार बी ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलेगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और ए स्टार बी स्टार सी ऑपरेट करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, अब पहले हम बी और सी को कंबाइन करते हैं, बी और सी को कंबाइन करेंगे क्या होगा, एलसीएम ऑफ बी एंड सी। अब ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, तो देखो ये जो पहले एलसीएम बी और सी का अगर एक को कंबाइन कर देंगे क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी
एंड सी। तो ये एलसीएम ऑफ ए बी सी और ये बी एलसीएम ऑफ ए बी सी। तो देखो पहले तो यहाँ पे ए और बी, बाद में सी को ऑपरेट किया, फिर इसमें क्या किया, पहले बी और सी ऑपरेट करके फिर ए को इसके साथ कंबाइन किया, बट रिजल्ट क्या आ गया हमारा, सेम आ गया। तो ये एसोसिएट भी कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो दे रखा है इसका 6th क्वेश्चन का, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। नेचुरल नंबरों के अंदर इसकी आइडेंटिटी बतानी है। कौन सा एलिमेंट लें जिसके साथ कंबाइन करने के बाद क्या है कि वापस वही एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी का मतलब जैसे कि ए आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया हमने ई, तो ए स्टार ई ऑपरेट किया तो ए ही आना चाहिए, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा फिर इसका ऑपरेशन का। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट तो वापस क्या आ रहा है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ये तो हो गया, यानी कि वापस ए आ गया। अब ए इक्वल आ गया तो एलसीएम है, एलसीएम निकालना है दोनों का। तो एलसीएम के देखो ई इज इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1 अगर किसी के साथ ऑपरेट करेंगे ए और 1, अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर है उसके साथ अगर 1 को ऑपरेट करते हैं तो एलसीएम वापस वही नंबर आएगा इस पर। तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट एलसीएम के लिए क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो दे रखा है, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। इन्वर्टिबल का मतलब हो गया कि हम ऑपरेट करें उसी के साथ उसी नंबर को तो वापस वही नंबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम अगर हम करते हैं मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो 1 और 1 इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, वापस एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो केवल ओनली एक ही एलिमेंट है 1 जो इन्वर्टिबल है, बाकी कोई भी एलिमेंट इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो 5 ले लिया हमने, 5 और फिर इसको इसी के साथ ऑपरेट करें तो 5 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 5 ही आएगा। तो यानी कि केवल एक एलिमेंट है 1 और 1 को आप ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो इन्वर्टिबल है केवल 1 इस ऑपरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये इज स्टार डिफाइन ऑन अ सेट, ये डिफाइन बाय ए और बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे दे रखा है कि ये सेट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सेट ए है 1 2 3 4 5, ये कह रहा है कि ये सेट है और बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये है। तो ये कह रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं इस सेट के ऊपर। तो देखो देखेंगे कि हम इसमें ये क्लोज होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन जब होगा, तो क्लोज यानी कि कोई भी दो एलिमेंट इससे उठाएंगे और जो इनके ऑपरेट करने से जो एलिमेंट आएगा वो इसी के अंदर आना चाहिए। तो मान लो जैसे कि 3 और हमने उठा लिया 4, 3 और 4 को ऑपरेट करते हैं, यानी कि 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, और 12 तो इसमें नहीं है, तो ये क्लोज नहीं हुआ बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के ऊपर। तो ये इस सेट के ऊपर क्लोज नहीं है, तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता इस सेट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइन बाय ए स्टार बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इज कम्यूटेटिव, इज एसोसिएट, डज देयर एग्जिट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। यहाँ पे पूछा है कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिट होगा या नहीं होगा, ठीक है। एचसीएफ के लिए पूछा है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कम्युनिकेट चेक करेंगे, कम्युनिकेट है नहीं है, तो यानी कि ए स्टार बी कोई भी दो एलिमेंट ले ली नेचुरल नंबर से, यानी कि एच सी एफ
ऑफ ए एंड बी, और बी स्टार ए, इसका मतलब ये क्या होगा, HCF ऑफ ए एंड बी। तो ये तो सेम थिंग है, तो इसलिए ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल हो गए इससे। तो अगर ये इक्वल हो गए तो क्या हो गया, कम्यूटेटिव तो हो गया। ठीक है, अब एसोसिएट करना है। तो देखो एसोसिएट के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार ब्रैकेट क्लोज बी स्टार सी, ये इक्वल होना चाहिए। तो इसमें हम कॉम्बिनेशन करेंगे ए और बी। अगर पहले ए और बी का करते हैं, ए और बी, HCF ऑफ ए एंड बी, और अब इसको सी के साथ कंबाइन करते हैं। तो ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अब कॉम्बिनेशन तो जो HCF आ गया और उसके साथ फिर सी का HCF हो निकालना था, यानी कि ये क्या आ गया, HCF ऑफ ए बी और सी। तो ऐसे ही हम ये जो राइट साइड ये सोल्व करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा हमें, HCF ऑफ ए बी और सी। तो इसलिए ये एसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो पार्ट पूछा है वो क्या है, डज देयर एग्जिट आइडेंटिटी ऑफ फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिट हो रहा है कि अगर उसके साथ ऑपरेट करें तो वापस वही एलिमेंट आ जाए। तो देखो एलसीएम में तो आ गया था आइडेंटिटी एलिमेंट 1, पर HCF में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे कि 5 है, 5 के साथ अगर कोई एलिमेंट ले कि वो 5 आ जाए, तो यहाँ पे 5 की टेबल लिख सकते हैं हम पूरी। जैसे 5 भी हो गया, फिर 10 हो गया, दोनों का HCF 5 ही आएगा, फिर 15 लिख लेंगे। तो ये इस प्रकार इसमें ना आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिट नहीं हो पाता है, किसमें, HCF के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 दे रखा है। इसमें क्वेश्चन 9 में दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन है रैशनल नंबरों के ऊपर, और यहाँ पे दे रखा है 9 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है ये ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो पूछा है फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कॉम्यूटेटिव और विच ऑफ एसोसिएट। तो देखो ये बड़ा क्वेश्चन, पीछे जो क्वेश्चन नंबर ये सेम एज इट इज ये है सेकंड क्वेश्चन, ये चेक किया था हमने कि कम्युनिकेटिव है या एसोसिएटिव है। तो ऐसे ही ये चेक करना है। तो इसके अंदर देखो मैं एक पहले चेक करके बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट है, एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। जैसे ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ये है ऑपरेशन इसका। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है ए माइनस बी हो जाएगा। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव ए स्टार बी इक्वल टू होना चाहिए बी स्टार ए। तो देखो ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, ए माइनस बी, और बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, बी माइनस ए। तो ये तो इक्वल नहीं है, ए माइनस बी और बी माइनस इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये कम्युनिकेटिव नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एसोसिएट के लिए चेक करते हैं। एसोसिएट के लिए मान लो कि 3 नंबर है ए बी और सी, ये बिलोंग किससे करते हैं, रैशनल नंबर से। तो पहले हम एसोसिएट के लिए देखो ये करना पड़ता है ए स्टार बी और ब्रैकेट क्लोज स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि पहले इनको कंबाइन करके फिर सी से कंबाइन करेंगे, और इस साइड में पहले बी और सी को कंबाइन करके फिर उसको एक के साथ कंबाइन करेंगे रिजल्ट को। तो यहाँ सब ये देखो इस साइड को सोल्व करो। ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी और स्टार सी। यहाँ पे ए स्टार और बी माइनस सी का मतलब, बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, बी माइनस सी। अब देखो ये पूरा एक एलिमेंट हो गया, इसमें क्या करेंगे, ए माइनस बी
और ये बाइनरी ऑपरेशन हटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, इसमें सी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए, इस बाइनरी ऑपरेशन हटाएंगे तो ये पूरा एक एलिमेंट हो गया, तो यानी कि ए माइनस में बी माइनस सी। अब इसको सोल्व ओपन करेंगे, क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी, और इसको करेंगे ए माइनस बी प्लस सी, तो ये तो इक्वल नहीं आया, क्योंकि यहाँ तो ए माइनस बी प्लस सी और इस साइड में तो ए माइनस बी और माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी तो इक्वल नहीं है, तो ये एसोसिएट नहीं करता, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव नहीं है। तो इस प्रकार जितने भी ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, उनको चेक करना है कि एसोसिएटिव है या कम्युनिकेटिव है। पीछे सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, सो दैट नॉन ऑफ ऑपरेशन गिवन अबव द हैज़ आइडेंटिटी। आखिर इन ऑपरेशनों में ना ये बताना है कि ये आइडेंटिटी नहीं है, इन किसी की भी है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो देखो हम सोल्व कर लेते हैं। पहले 9th क्वेश्चन का फर्स्ट दे रखा है, आखिर इसमें आइडेंटिटी है क्या नहीं है, कोई एलिमेंट रेशनल नंबर से निकालना है वो। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि उसको ऑपरेट करेंगे ना कोई भी एलिमेंट या नंबर उसके साथ, तो वापस वही देगा, वही आ जाएगा। यानी कि मान लो ई जो है वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए स्टार ई इजकल टू ऑपरेट किया तो क्या आ गया हमें, ई आ गया ना, सॉरी ए आ गया। और ई स्टार ए ऑपरेट करेंगे तो भी क्या आएगा, ई स्टार ए ऑपरेट करेंगे तो भी हमारा ए ही आना चाहिए। तो इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोल देंगे इस ऑपरेशन का। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन लगाओ इस पे, इसका मतलब ये दे रखा है इसने ए माइनस बी, तो ए स्टार ई का मतलब हो गया ए माइनस ई इजकल टू ए। और इस वाले का मतलब क्या है, ए ई स्टार ए का मतलब क्या हो गया, ई माइनस ए इजकल टू ए। देखो ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट की वजह से आया हुआ है, और ये इस ऑपरेशन की वजह से आ गया। अब इससे क्या मिल गया, ये तो कैंसिल हो गया, ई माइनस ई बराबर 0, यानी कि ई बराबर 0, और यहाँ से क्या आ गया, ई बराबर है 2a। तो देखो यहाँ पे कोई ये तो 0 आ गया, बट इससे इस रिजल्ट से हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिली 1 की। तो यहाँ पे ई कोई फिक्स नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिट नहीं हो पाएगा इस वाले ऑपरेशन के। तो ऐसे ही बाकी जो ऑपरेशन बचे हुए हैं उनका भी निकालना है। तो जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, फिर पता लगेगा अच्छी तरह। जैसे कि ए स्टार बी इक्वल टू दे दिया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो मान लो कि आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, तो पहले ई के साथ ऑपरेशन लगाओ, तो ए स्टार ई इजकल टू ए आना चाहिए, और या ई स्टार ए कर ले तो भी क्या आएगा, ए ही आएगा। इस आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर इजकल टू ए, और इस वाले ऑपरेशन से यानी कि ई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू ए, ये मिल गया हमें। इसका तो मतलब ये इसके इक्वल है ही, इसका मतलब ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन से, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट की वजह से ए आ गया। तो यहाँ से जो फर्स्ट है ई स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया, ए माइनस ए स्क्वेयर, और ई बराबर आ गया इसका स्क्वेयर रूट, और इससे भी क्या आ गया, ई बराबर आ गया ए माइनस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट। देखो यहाँ पे कोई एलिमेंट फिक्स नहीं आया ई कि ए पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ डिपेंड करेगा ए पे, की कितनी वैल्यू पुट कर लेंगे उतना ई बन जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं पता लगा ई का, कोई फिक्स नहीं आया। अगर कोई फिक्स नंबर होता तो बोल देते ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसलिए इस ऑपरेशन का भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे ही बाकी जो पार्ट्स हैं उनका हम निकाल सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बाकी और सेम ऐसे ही करना है, ऑपरेट करके देख लेना, ठीक है। किसी में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बोल देना, ठीक है, उसकी सॉल्यूशन बता दूंगा। लेट ये दे रखा है ए इक्वल टू एन क्रॉस एन बी एंड स्टार विद बाइनरी ऑपरेशन, और ये इसने दे रखा है कि कैसे दे रखा है, ऑर्डर पेयर हैं ये एन क्रॉस एन के, नेचुरल नंबरों के ऑर्डर पेयर हैं ये, और ये ऐसे। तो यहाँ पे सो दैट द स्टार इज कम्युनिकेटिव एसोसिएटिव एंड फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार ऑन ए।
यानी कि इस बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा है। तो सबसे पहले तो हमने कम्युनिकेटिव करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो लेट कोई भी दो ऑर्डर पेयर लेते हैं, ए और बी और सी और डी। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं दोनों? एन क्रॉस एन से। अब हमने प्रूव करना है कम्युनिकेटिव, यानी कि कम्युनिकेटिव। तो कम्युनिकेटिव के लिए क्या होना चाहिए? ये पूरा ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है हमारे लिए, कभी यहाँ मत, ये ए बी नहीं है, ये पूरा एक एलिमेंट है। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। तो ए बी स्टार सी और डी, ये इसने कैसे दे रखा है? ए बी और स्टार सी और डी इजकल टू ए प्लस सी, यानी कि ये फर्स्ट है, इसके फर्स्ट में ऐड हो गया, और ये सेकंड है, दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकंड में ऐड हो गया, यानी कि बी प्लस डी आ गया। तो ये अब इनको चेंज कर लो, जो पूरा ऑर्डर पेयर है ना, इसको आगे लिया और इसको पीछे लिया, यानी कि सी और डी, इस पे बाइनरी ए और बी। अब ऐसे करेंगे चेक। तो देखो ये प्लस ये, यानी कि सी प्लस ए और डी प्लस बी, डी प्लस बी, ये आ गया। तो ये तो क्या है कि नेचुरल नंबर है, ये इनका सम है। तो सम क्या होता है? कम्युनिकेट करता है नेचुरल नंबरों के अंदर। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी, और ये लिख सकते हैं बी प्लस डी। तो ये जो रिजल्ट आ गया ये तो सेम आ गया, यानी कि ये और इसको चेंज किया तो ऑर्डर चेंज कर दिया आगे पीछे करने के बाद ये। तो ये इससे क्या होगा? ए बी इजकल टू बी और ए। मैं बड़ा इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि ए और बी तो इसमें भी है, यानी कि ए और बी, कोई भी एलिमेंट बी के साथ ऑपरेट किया और बी ए और ए, यानी कि ये ए और बी आ गया, ये हो गया बी और ए, तो इसलिए ये कम्युनिकेट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसने पूछा है कि ये एसोसिएट करता है ना, एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएट के लिए तीन ऑर्डर पेयर लेंगे हम, ए बी सी डी ई और एफ। ये तीनों ऑर्डर पेयर बिलोंग किससे करते हैं? एन क्रॉस एन से। अब एसोसिएट के लिए क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों को ऑपरेट कर लेंगे, ए बी स्टार सी और डी, ठीक है। और फिर जो आएगा उसको ई और एफ के साथ ऑपरेट करेंगे। तो पहले इसको कंबाइन करेंगे, तो ये कंबाइन करने से क्या मिल गया हमें? ए प्लस सी बी प्लस डी स्टार ई और एफ। अब इनको कंबाइन करो, तो इनको कंबाइन करने से हमें मिल जाएगा ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी तो यही है ही, और प्लस एफ। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। अब सेकंड ये चेक करना है, पहले हम ए बी ब्रैकेट स्टार्ट सी डी स्टार ई और एफ, यानी कि पहले इनको कंबाइन करेंगे, फिर जो रिजल्ट बनेगा वो इसके साथ कंबाइन करेंगे, वो बराबर आने चाहिए। तो ये कंबाइन करो, तो ये तो एज इट इज लिख दो, और इसको कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? सी प्लस ई, सी प्लस ई सॉरी, और डी प्लस एफ, डी प्लस एफ। अब इन दोनों कंबाइन करो, तो ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई, सॉरी प्लस में फिर चेंज, और दूसरा हो गया बी प्लस डी और प्लस एफ।
ये ऑर्डर पेयर बन गया हमारा। देखो ये, तो देखो ए प्लस सी प्लस ई, तो ए प्लस सी प्लस ई, और ये बी डी एफ, तो ये आ रहा है, तो यानी कि सेम आ गया, सेम आ गया। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है क्या करता है, एसोसिएट भी करता है। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट और निकालना है इसमें। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट और पूछा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देखो क्या करना है कि कोई भी ऑर्डर पेयर ले लिया हमने ए और बी, और एक ऑर्डर पेयर जो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट बनाना है इसको, यानी कि बड़ा ही मान लो इजकल टू ले लिया हमने E1 और E2, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है इसके लिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि ए और बी इसके साथ ऑपरेट कर दिया ये आइडेंटिटी एलिमेंट वाला पार्ट, तो हमें वापस वही मिलेगा, यानी कि ए और बी मिलेगा। पर इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन में क्या दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन में दे रखा है कि इन दोनों को अगर ऑपरेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, ये प्लस ये, यानी कि ए प्लस E1 और बी प्लस E2 इक्वल टू ए और बी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है ये। अब देखो ऑर्डर पेयर है, कंपेयर करो बोथ साइड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो ये इसके इक्वल आ गया, ए प्लस E1 इजकल टू ए, इससे कैंसिल, तो E1 की वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे ये कंपेयर करो, b प्लस E2 इक्वल टू क्या आ गया b से b कैंसिल, तो E2 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट का जो है वो हमारा ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा, ये E1 यानी कि 0 और E2 यानी कि 0, तो ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये बताने हैं, जस्टिफाई योर आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर 12 के अंदर पार्ट्स दे रखे हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो ये इसके देखो स्टेटमेंट देख लो क्या दे रखा है, फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एन, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए और ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो ए स्टार ए, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन में हमें केवल यहाँ पे कोई दो नंबर का कम्बिनेशन से मिलता है, यानी कि दो नंबर होंगे, ये तो केवल ए और ए ही ले रखा है। तो यहाँ पे ऑपरेशन हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, कैसे होगा ये, तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए बाकी नंबर और भी तो हैं, डिफरेंट नंबर भी तो हो सकते हैं, ए और बी लेंगे यहाँ पे, तो ये ऑपरेशन डिफाइन नहीं हो पा रहा, मतलब कैसा ऑपरेशन लगाएं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ये गलत है। इफ स्टार इज ए कम्युनिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये कम्युनिकेटिव है नेचुरल नंबरों के ऊपर। तो इसने कहा है कि देन शो दैट कि ये बराबर ये, तो देखो कम्युनिकेटिव है, ये बोल रखा है इसने ऑलरेडी, तो कम्युनिकेटिव है, तो यानी कि मान लो कोई भी ए और बी दो नंबर की, तीन लेंगे, सॉरी तीन ले रखे ना उसमें, ए बी और सी बिलोंग्स टू एन। तो सबसे पहले कम्युनिकेटिव दे रखे, तो इसमें सब ये हमने ये बराबर करना है। तो देखो बी स्टार सी इक्वल टू हो जाएगा सी स्टार बी, क्योंकि ये कम्युनिकेटिव बोल रखा है, तो ये ऑपरेट करेंगे इसके साथ, तो ये उल्टा भी ऑपरेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर ये हो गया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्टार बी स्टार, दोनों साइड एक को ऑपरेट ए से और ऑपरेट कर लेंगे, तो ए स्टार सी स्टार डी। अब इसमें एक चीज़ और है कि ये एक वो एलिमेंट होगा, ये भी एक एलिमेंट है, तो ये अगर कम्युनिकेट है तो ये भी तो चेंज कर सकते हैं हम, ये बड़ा ऑर्डर, तो यानी कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा सी स्टार डी स्टार ए, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने ये ऑर्डर ऐसे बनाना है, फिर एक से ऑपरेट कर देंगे, यानी कि पहले ए लगाया दोनों साइड, और फिर हमने ये कम्युनिकेट करता है, तो इसको आगे कर दिया, इसको पीछे, तो ये बस प्रूव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पार्ट दे रखा है, एवरी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन ए सेट हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट।
कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है कि सेट पेयर यानी कि उसमें केवल एक ही एलिमेंट है ए, उसमें एक एलिमेंट है ए, इज नेसेसरली कम्युनिकेटिव एसोसिएटिव विद ए एज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए, यानी कि उस जो सेट है उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन किया है ना, उसमें एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है ए, और ए ही उसी सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो सारे ऑपरेशन सेटिस्फाई करेगा, कम्युनिकेटिव भी होगा खुद के साथ और एसोसिएट भी करेगा, क्योंकि उसमें केवल एक ईयर वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो इसने ये जो बोला है ठीक है। अब यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये राइट है, इसका ट्रू है। कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन डिफाइन एज द ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा, कैसे दे रखा है, ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आंसर दे रखा है फर्स्ट है इज स्टार बोथ एसोसिएट एंड कम्युनिकेट। तो पहले हमने चेक करना है कि एसोसिएट या कम्युनिकेट है या नहीं। तो कम्युनिकेट चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले करेंगे कम्युनिकेट सी। तो कम्युनिकेट चेक करने के लिए करेंगे पहले ए स्टार बी इक्वल टू होना चाहिए बी स्टार ए। तो देखो ए स्टार बी का मतलब हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और बी स्टार ए का मतलब हो गया बी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो ये तो नेचुरल नंबर है ए और बी, तो इनका क्यूब आगे पीछे हम प्लस कर सकते हैं, तो ये दोनों बराबर आ गए, बराबर है तो ये कम्युनिकेट कर जाएगा। ठीक है, ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर आ गया कहने का मतलब। अब एसोसिएट और चेक कर लेते हैं एसोसिएट है कि नहीं। तो मान लो 3 एलिमेंट मान लो इसमें एन से बिलोंग करते, ए बी और सी बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते 3 एलिमेंट। तो एसोसिएट के लिए चेक करेंगे कि एसोसिएट है कि नहीं ये। तो पहले हम करेंगे ए, देखो एसोसिएट में ये बराबर होना चाहिए। अब पहले ए और बी कोऑपरेट करके फिर सी के साथ करते हैं, और राइट साइड में करेंगे पहले बी और सी कोऑपरेट कर लेंगे और फिर उसको एक के साथ। देखो ये राइट लिख सकते हैं, ये लेफ्ट को लिख सकते हैं, वो कोई फिक्स नहीं है, बट ये बराबर आना चाहिए। पहले ये पार्ट करना है और फिर ये करना है, ये बराबर आने चाहिए। तो पहले ये करेंगे, तो ए और बी को ऑपरेट करेंगे, क्या मिलेगा हमें, ए और बी को ऑपरेट करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका तो ये आ गया, और इसको हम सी के साथ ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे ए एज इट इज लिखेंगे, बी और सी को ऑपरेट करेंगे तो क्या आ गया, बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ गया। अब इसको इसके साथ, तो ये एक एलिमेंट बन गया पूरा, यानी कि एक ही जगह आ गया पूरा। तो इसको क्या करेंगे, इसमें इसी के साथ वो करेंगे तो ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब और सारे का क्यूब प्लस सी का क्यूब, और इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो देखो सारे का क्यूब। अब इसमें देखो यहाँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब है, और यहाँ पे बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्यूब है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, और ये तो इक्वल आने चाहिए किसके लिए, अगर ये एसोसिएटिव है। तो ये इक्वल नहीं आए तो तो ये एसोसिएट नहीं है। ठीक है, केवल कम्युनिकेटिव है। और कुछ है इसमें, बस यही है। तो इज कम्युनिकेटिव बट, हाँ ये आंसर हो जाएगा कि ये इज स्टार कम्युनिकेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, यानी कि 13 का जो आंसर है ये बी हो जाएगा। इसमें 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मिसलेनियस की सॉल्यूशन डाल लेंगे हैं, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बता देना, आपको उसके लिए सॉल्यूशन मिल जाएगी। उसको मतलब बता देंगे कि वो कैसे सोल्व होगा, या कहीं पर कोई क्वेश्चन छूट गया है या कोई मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, थैंक यू।